Hello bachchon, let's read the question and the question says bond which of the following is incorrect statement and the options are A, bond order of is given by number of bond between the two atom in a molecule, B, the bond order of H2 is 1, C, bond order of F2 is 1 and the bond order of O2 2 negative is 4, D, the bond enthalpy increases with increase in bond order। तो हमें इन चारों में से बताना है विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स between a pair of atom, between a pair of atom and it indicates the stability। तो जैसे कि नाइट्रोजन है एन, नाइट्रोजन गैस N2, तो यहाँ पर नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं, तो इस N2 का जो बॉन्ड पेयर है वो कितना होता है 3, बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 3। ऐसे ही हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड होता है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 1। सो हमें फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन थी दैट बॉन्ड ऑर्डर is given by number of bonds between the two atoms, so this statement is correct। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें गिवन है बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2 is 1। तो हमें बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट कैसे करना है, तो फॉर्मूला होता है बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू 1/2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो बॉन्डिंग में पार्ट ले रहे हैं, माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होंगे, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम H2 की बात करें तो सबसे पहले हम इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे। तो H2 में टोटल इलेक्ट्रॉन्स है 2, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 सिग्मा स्टार 1s, यहाँ पे 0 होंगे, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा इक्वल्स टू हाफ इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर 2 एंड नॉन बॉन्डिंग में 0 है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 1। सो स्टेटमेंट बी इज ऑल्सो करेक्ट 1। एंड हमें नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या गिवन था दैट बॉन्ड ऑर्डर ऑफ F2 इज 1 एंड O2 2 नेगेटिव इज 4। तो सबसे पहले हम F2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, तो F2 के लिए कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे सबसे पहले, तो वो हो जाएगी F2। तो F2 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 18 और इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz, यहाँ पर सिग्मा 2pz ऑर्बिटल पहले फिल होंगे, देन पाई 2px2 पाई 2py2 पाई स्टार 2px2 एंड पाई स्टार 2py2। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू आ गई 1। अब निकालते हैं O2 2 नेगेटिव के लिए, तो O2 2 नेगेटिव में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, O2 में तो होंगे 16 और 2 नेगेटिव मतलब दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, तो हो जाएंगे 17 एंड 18। तो यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन होगी, सो O2 2 नेगेटिव की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz 2 पाई 2p
x2 pi 2p y2 pi star 2p x1 एंड पाई स्टार 2p y1। लेकिन यहाँ पे दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है तो 2p2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। सो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा 1/2 इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 माइनस 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू आ गई 1। लेकिन हमें ऑप्शन भी गिवन थी O2 2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर है 4। सो ये ऑप्शन, ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगी। स्टेटमेंट जो हमें गिवन थी दैट वाज बॉन्ड एंथैल्पी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब होता है स्ट्रेंथ ऑफ ए केमिकल बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ ए केमिकल बॉन्ड। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड, उतनी ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे दो एटम्स के बीच में, उतनी ही ज्यादा क्या होगी उनकी स्ट्रेंथ होगी। और जितने ज्यादा बॉन्ड होंगे उतनी ही ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा। जैसे कि कोई ये दो एटम्स हैं, इनके बीच में एक पर सिंगल बॉन्ड है और अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होगी एंड डबल बॉन्ड का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो भी ज्यादा है। सो वी कैन से दैट बॉन्ड एंथैल्पी increases with increase in bond order. So this statement is also correct. So the incorrect statement is option C. The correct option for this question is option C. Hope you find your answer and understood it well. Best of luck.